आइए आदत के मुताबिक अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुजूर सैयदी व सनदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मुतबर्रक और पाकीज़ा शेर से कर रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, और दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है किस चीज का? बिल अदल, इंसाफ करने का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का हुक्म देता है और उसके बाद रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है एहसान यानी नेकी करने का हुक्म देता है। व ईता इदिल कुर्बा, और अपने क़राबतदारों अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और बेहयाई और बुराई से रोकता है। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम उस नसीहत को हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया, ये आये करीमा हम और आप हर जुमा के खुतबे में समाअत करते हैं। ये जो आये करीमा है ये हर जुमा को पढ़ी जाती है और हर जुमा को हम खुतबे में सुनते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आये करीमा में ये अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला बुरी बातों से रोकता है, एहसान का हुक्म देता है, नेकी का हुक्म देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। और तौरेत में और दूसरी कुतुब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सिफत बयान फरमाई कि हमारे जो महबूब है वो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और लोगों को बुरी बातों से रोकते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं। ये महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत बयान फरमाई। यानी ये अम्र कितना अहम है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि जो अल्लाह की शान है और महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम यानी नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुरी बातों से रोकना, इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने ये उम्मते मुस्लिमा को अता फरमाया। और उम्मते मुस्लिमा का ये एजाज रहा, ये वकार रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इस उम्मत को मुमताज किया है तो आया करीमा में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। आया करीमा का मफहूम है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों पर जाहिर की गई हो, यानी तुम बेहतर हो, बेहतरीन उम्मत हो।
उसकी वजह रब तबारक व ताला ने क्या बयान फरमाई? रब फरमाता है कि तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और तुम लोग बुराई से रोकते हो। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इम्तियाज करने का, मुमताज करने की एक सिफत और एक वजह बयान फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुरी बातों से तुम रोक देते हो। और हदीस पाक में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौम जो गुनाह में मुब्तला है, वो कौम जो गुनाह पर गुनाह करती चली जा रही है, और उस कौम में रहने वाले लोग अगर उस गुनाह करने वालों को अगर रोक नहीं रहे, अगर वो गुनहगारों को रोकते नहीं, उन्हें उस गुनाह पर अगर वो टोकते नहीं है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन मौत से पहले उन पर अल्लाह तबारक व ताला अजाब को उतारेगा। यानी मौत से पहले वो लोग अजाब में मुब्तला होंगे। कौन लोग? वो लोग कि जिनके सामने गुनाह हो रहा है, जिनकी निगाहों के सामने गुनाह किया जा रहा है। एक कौम गुनाह में मुब्तला है, लेकिन कुछ लोग वो है कि जो गुनाह देख रहे हैं, खामोशी से उस गुनाह का नजारा और तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उस गुनाह को ताकतो कुव्वत होने के बावजूद भी रोक नहीं रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन मौत से पहले अल्लाह तबारक व ताला उन पर अजाब को मुसल्लत करेगा। उसके बाद इससे मजीद ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से वो लोग जो नेकी का हुक्म नहीं देते और लोगों को बुरी बात से रोकते नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में ऐसे लोग पैदा हो जाए जो नेकी का हुक्म न दे, न तो वो लोग गुनाहों से रोके, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर ऐसी कौम पर और ऐसे लोगों पर एक जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देता है, और वो जालिम बादशाह फिर तुम्हारे बड़ों का लिहाज नहीं करता, उनका अदब नहीं करता, तुम्हारे से छोटों पर, तुम्हारे छोटों पर शफकत नहीं करता। और जब ये हाल हो जाए, उसके बाद तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम अगर दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा, अगर तुम सवाल करोगे तुम्हारे सवाल को सुना नहीं जाएगा, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करोगे तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी ये कितना अहम फरीजा है जो उम्मते मुस्लिमा को दिया गया है कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हमारा मुआशरा अगर बुराई के गड़े में अगर बहता चला जा रहा है, बुराइयों में अगर बुराई पर बुराई करता चला जा रहा है, उसकी वाहिद वजह अगर हमें समझ में आती है तो वो यही आती है कि हमने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दामन छोड़ दिया, यानी लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये हमने छोड़ दिया, या यूं कहे कि बहुत कम कर दिया। आज आप देखें कि हमारी निगाहों के सामने गुनाह हो रहा है, लेकिन वो कुव्वत होने के बावजूद, वो ताकत होने के बावजूद हम उस गुनाह को रोकते नहीं है। क्या आज हमारा हाल ऐसा नहीं होता चला जा रहा? याद रखें, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बस्ती में 70,000 नेक अफराद मौजूद है। कितने? 70,000 नेक लोग मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस कौम को तबाह कर दिया गया, उस बस्ती को बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला का अजाब उस कौम पर आया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब 70,000 नेक लोग मौजूद है, इतने परहेजगार लोग मौजूद है, फिर उन पर अजाब क्यों आया? अल्लाह अकबर। मेरे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगरचे वो नेकोकार है, अगरचे उनके आमाल अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह के गजब पर वो गजबनाक नहीं होते, लोगों को गुनाहों से नहीं रोकते। यानी अगर उनके सामने गुनाह हो रहा हो तो वो उसको रोकते नहीं, और अगर अल्लाह उन पर गजबनाक हो रहा है, यानी अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह को देखकर उन्हें गुस्सा भी नहीं आता। इसलिए अगरचे वो नेकोकार है, अगरचे वो परहेजगार है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उस पूरी कौम को तबाह कर रहा है। उसके बाद दूसरी रिवायत में हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा वही को नाजिल फरमाया, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए यूशा अनकरीब मैं उस कौम को तबाह करने वाला हूँ कि जिसमें 40,000 नेक लोग मौजूद हैं और 60,000 उसमें बदकार गुनहगार लोग मौजूद हैं। मैं उस बस्ती को तबाह करने वाला हूँ। हजरत यूशा बिन नून ने अर्ज की कि ए परवरदिगार, उसमें 40,000 नेक अफराद मौजूद है, उसके बावजूद भी उनको तबाह किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगरचे वो नेकोकार है, लेकिन ये लोग वो है कि जो मेरे गजब पर गजबनाक नहीं होते। यानी जब वो लोगों को गुनाह करते देखते तो उनको गुनाहों से रोकते नहीं, और दूसरे दिन वो गुनहगार जब उनके सामने आते तो ये लोग उसके साथ बैठा करते, उनके साथ खाना खाते। यानी जो गुनाह करने वाले हैं उनके साथ अगर बैठकर खाया जाए, उनको अगर रोका न जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वही नाजिल फरमाई कि मैं उस पूरी कौम को तबाह कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जालिम कुछ लोग हैं, गुनहगार कुछ लोग हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब किन पर आ रहा है? अल्लाह का अजाब नेकों पर भी आ रहा है, अल्लाह का अजाब बदकार पर भी आ रहा है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए हो रहा है कि जो नेकोकार है वो बुरे काम से रोक नहीं रहे, जो बुराइयां कर रहे हैं वो बुरे कामों से रोकने वाले नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो बदकार है, गुनहगार है, उनके साथ साथ नेकोकार पर भी अजाब को नाजिल कर देता है। यही वजह है कि आज आप देखें, जो आज जगह जगह पर जिल्लतो खार और परेशानी का हम सामना कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि कुछ लोग कहते हैं हम तो नेकोकार है, हमें तो नेकियां है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किलात हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अम्र बिल मारूफ का दामन छोड़ दिया। लोगों को गुनाहों से दूर करना था, हमने वो गुनाहों से दूर करना छोड़ दिया, अच्छी बातों का हुक्म देना छोड़ दिया। याद रखे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, और फरिश्ते को हुक्म दिया कि फला बस्ती को जाकर उलट दो, उस पर अजाब को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत किया। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ए परवरदिगार, जिस बस्ती को मुझे उलटने का हुक्म दिया गया उसमें एक नेक बंदा मौजूद है, एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। ए परवरदिगार, क्या उसके बावजूद मैं उस बस्ती को उलट दूं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगरचे उसमें एक वो नेक बंदा मौजूद है, जा और अभी जाकर उस बस्ती को पलट दे, और सबसे पहले उस नेकोकार को पलटना। उसकी वजह यह है कि उसके सामने लोग मेरी नाफरमानियां करते रहे, मेरी शरीयत को पामाल करते रहे, मेरे हुक्म को तोड़ते रहे, ये तस्बीहात जपता रहा, ये तस्बीहात पढ़ता रहा, लेकिन उनको रोका नहीं, कभी उनको बुरा नहीं जाना। जब मैं उन पर गजब फरमाता तो उसको भी गजब नहीं आता, यानी वो गुनाह देखकर भी गुस्सा नहीं करता, उसके चेहरे का रंग तब्दील नहीं होता। पहले उसे अजाब में मुब्तला करना, उसके बाद बस्ती को उलट देना। बताने का मकसद ये है कि अगर हम लोगों को अगर गुनाह से दूर नहीं करेंगे तो याद रखे एक नहीं बल्कि पूरी कौम पर अजाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको अजाब में मुब्तला करेगा। ये हाल आज क्या हमारा नहीं हुआ? आज हमारे सामने गुनाह हो रहा है, और अगर उस पर ताज्जुब ये है कि आप देखें कि गुनाह ऐसा हो रहा है कि अगर गुनाह से रोका जाए तो रोकने वाले को बुरा समझा जाता है। अगर गुनाह करने वाले को अगर गुनाह अगर से रोक रहा है तो वो
रोकने वाले को बुरा समझा जाता है। अगर लोगों को कहा जाए कि चलो भाई नमाज के लिए चलो, तो हो सकता है कि एक चिकने मटके पर अगर पानी को रखा जाए तो पानी उससे सरक जाता है, निकल जाता है। इस तरीके से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई अगर बेतहजीब कपड़े पहने को अगर देख लो कि जिसने शरीयत के खिलाफ कपड़ा पहना है, अगर आप उसे टोक दो कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, दूसरी मर्तबा आपके सामने नहीं आएगा। अगर आप लोगों को बता दो कि आप जोकर की तरह बाल कटवा कर आए हैं, अगर एक मर्तबा आप उसको कह दो, दूसरी मर्तबा आपके सामने नहीं आएगा। यानी गुनाह पर इतने आप जुर्अतमंद हो गए हैं कि अगर उस गुनाह से रोका भी जाए तो वो गुनाह पर हमें शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि हम उस बताने वाले से दूर हो जाते हैं। आज हम अगर लोगों को कई जगह पर मामला ऐसा होता है कि अगर लोगों को गुनाह से दूर रहने का हुक्म देते हैं, लोगों को कहा जाता है कि इस काम से दूर रहे, तो लोग हमसे दूर भागते हैं कि मौलाना आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, अब पीर साहब आ रहे हैं, अब हमें अच्छी टोपी लगा लेनी चाहिए, अब हमें गुनाह से दूर हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो गया है कि अगर गुनाहों से दूर किया जाए तो वो रोकने वालों को लोग बुरा समझते हैं, उसी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा लोगों के सामने, सहाबा के सामने ये इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, वो दौर आने वाला है कि जिस दौर में लोग नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे। लोगों सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी दौर आएगा? क्या यकीनन ऐसा होगा? यानी सहाबा को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि ऐसे लोग आएंगे कि जो बुराई से नहीं रोकेंगे और नेकी का हुक्म भी नहीं देंगे। तो सहाबा ने ताज्जुब में आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा दौर आएगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, यकीनन ऐसा दौर आएगा कि जो न बुराई से रोकेंगे न तो वो लोग नेकी का हुक्म देंगे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी सहाबा जो ताज्जुब कर रहे थे, वो इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, मुसलमानों का तो वकार ये होता है, मुसलमानों की पहचान ये होती है कि मुसलमान अगर गुनाह करता किसी को देख लेता है तो वो उसे रोकता है, बुरे काम से रोक देता है। ये तो मुसलमानों का एजाज है। क्या मुसलमान इस एजाज को भी गवा देंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो, मैं तुम्हें इससे ताज्जुब खेज बात बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग उन्हें नेकी का हुक्म तो नहीं देंगे, लेकिन वो लोग बुराई करने का हुक्म देंगे। यानी लोगों को बुराई करने का हुक्म देंगे और नेकी से दूर करते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा और ताज्जुब में मुब्तला हो गए। ए लोगों, जरा बताओ, क्या आज हमारा हाल ऐसा नहीं है? क्या आज लोगों को नेकियों से दूर नहीं किया जा रहा? अगर नेकियां करना चाहते हैं, लोग हमारे रास्ते में आकर आड़े हो जाते हैं। आज आप खुद देखें, अगर घर का जवान बेटा अगर अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा रहा है, सबसे पहले रोकने वाले उसके माँ बाप होते हैं। क्या तेरी उम्र अभी इतनी बड़ी हो गई है कि तू दाढ़ी रखने वाला हो गया है? अल्लाह अकबर। यानी नेकी से रोका जा रहा है। अगर अगर जो बच्चा है, अगर वो कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है, माँ बाप उसे रोक देते हैं। अगर एक बच्चा है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से अगर बचा रहता है, ये नुकसान है, शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह अकबर, माँ बाप उसे वर्गलाते हैं। अरे आज तो ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, आज तो दौर ही वही चल रहा है। अगर इससे नहीं कमाएगा तो और कैसे कमाएगा? लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। मौलानाओं का काम है नसीहत करना, फतवा देना, वो देते रहेंगे। अरे तू चाहे तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे या फिर कहीं भी नुकसान हो जाए उसमें इन्वेस्ट करे, माँ बाप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी बुराई करने का खुद माँ बाप हुक्म दे रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देखें कि जिस बुराई करने का हुक्म माँ की गोद से मिल रहा हो, बाप की सिखामन उसे ये सिखा रही है कि जा गुनाह कर, तुझे गुनाह पर कोई अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। आप बताएं वो मुआशरा क्या
कभी बुलंदी को इख्तियार करेगा या ज़वाल पजीर हो जाएगा। याद रखे ऐसा मुआशरा है, इसमें ताज्जुब की वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरे आका ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि ऐसा जमाना आएगा कि लोगों को अगर लोग नेक काम का नहीं बल्कि बुरे काम का हुक्म देंगे। आज आप देखें कि अगर उन्हें बुराई से रोका जाए तो बुराई से रोकने वाला इतना अजीब हो जाता है कि एक अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे ने इरशाद फरमाया था कि एक दौर में ऐसा वक्त आएगा कि अगर गुनाहों से रोकने वाला और नेकी का हुक्म देने वाला उनके दरमियान ऐसा समझा जाएगा कि मुर्दार गधे से भी बदतर समझा जाएगा। कैसा? मुर्दार गधे से भी बदतर समझा जाएगा। कौन? जो नेकी का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है, वो मुर्दार गधे से भी बदतर समझा जाएगा। वो दौर आज आप देख रहे हैं, अगरचे अभी नहीं आया लेकिन वो दौर गुजर रहा है कि आज लोगों को ऐसी हिकारत की नजर से देखा जाता है कि जो गुनाह से रोक रहे हैं, गुनाहों से दूर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो गुनाह करने वाला जानता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन अगर उसे रोका जाए, उसके अज़ाब को बयान किया जाए। आप देखें क्या इसके बारे में बार बार लोगों को नसीहत नहीं की जाती, बार बार लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहा जाता है कि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, इसलिए गुनाह करना पड़ता है, इसलिए बुराई का हुक्म देना पड़ता है। याद रखें, हालात अहम नहीं है, शरीयत का कानून अहम है। वक्त आने पर हालात तब्दील हो जाएंगे लेकिन शरीयत के कानून में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जब ये मुनकिरीने ज़कात का फितना आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने डटकर उसका मुकाबला किया। लोगों ने कहा कि आप नरमी इख्तियार करें, आप नरमी बरते, लेकिन हजरत अबू बकर ने क्या इरशाद फरमाया, क्या मैं नरमी बरतूं जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में उसमें तब्दीली की जा रही है, उसकी नाफरमानियां हो रही है और मैं खामोश रहूं। अल्लाह अकबर, यानी हजरत अबू बकर ये फरमान दे रहे हैं, लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि माहौल नहीं देखा जाता, माहौल अहम नहीं है बल्कि शरीयत का कानून अहम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाल के कबल एक दस्ता तैयार किया था, एक फौजी दस्ता तैयार किया था। मेरे आका का विसाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जंगी काफिले को तैयार किया और रवाना करना चाहा। हजरत उमर फारूक आए और आकर अर्ज की, आप इस काफिले को रवाना कर रहे हैं, माहौल नाजुक है, अभी माहौल में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, अभी आप इस काफिले को रोक दे। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, देखो अगर मेरे आका ने रवानगी का हुक्म दिया है, अबू बकर कौन होता है इस काफिले को रोकने वाला? माहौल नहीं देखा जाएगा बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म देखा जाएगा, शरीयत का कानून देखा जाएगा। माहौल अहम नहीं है, शरीयत का कानून अहम है। वक्त आने पर माहौल तब्दील कर दिया जाएगा। आज लोग बहाना देते हैं, माहौल ऐसा है, हमारा माहौल, हमारा कल्चर ऐसा है कि आज खुशी के मौकों पर अगर अय्यासियों को परवान चढ़ाया जाए, अगर शराब के अड्डों को अगर आबाद किया जाए, शराब नशा आम किया जाए, अल्लाह अकबर, आज लोग अगरचे उसे ट्रेंडिंग और फैशन का नाम देते हो, लेकिन याद रखे ऐसी फैशन को न तो कभी शरीयत बढ़ावा देती है, न तो कभी हुजूर का फरमान बढ़ावा देता है। ये ऐसी नाफरमानियां है, ये ऐसा गुनाह है कि अगर नशा करते करते, याद रखे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नशा करने वाला अगर जिंदगी भर नशा करता रहा तो इस बात पर कोई ये नहीं कि वो मौत के वक्त बगैर ईमान की इस दुनिया से चला जाए, बगैर ईमान के इस दुनिया से चला जाए। यानी आज फैशन के नाम पर हम सब गुनाह करते जा रहे हैं। किस नाम पर? फैशन के नाम पर, ट्रेंडिंग के नाम पर। दौर यही चल रहा है, माहौल यही चल रहा है। याद रखे सब डूब रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोग भी डुबा दिए जाएंगे जो हकीकत में नेकोकार है, जो हकीकत में नेक है, वो लोग भी डुबा दिए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी अगर मिसाल देखनी हो तो मेरे प्यारे आका की आखिरी हदीस पाक पेश कर रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कश्ती है कि जिस कश्ती में
दो तबके तैयार किए गए, यानी एक निचला तबका है और एक ऊपर ही 2 मंजिला कश्ती है। अब उस 2 मंजिला कश्ती में कुछ लोग वो है जो नीचे सवार है, कुछ लोग वो है जो ऊपर सवार है। नीचे बदकार लोग मौजूद है, गुनहगार लोग मौजूद है, ऊपर नेकोकार लोग मौजूद है। अब नीचे वालों को जब प्यास लगी है, बात अगर समझ में आ जाए तो आज का पैगाम लेकर जाना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर नीचे वालों को प्यास लगी हो तो वो ऊपर वाले से पानी मांग रहे हैं कि हमें पानी दे दो, लेकिन वो लोग पानी देने से इनकार कर रहे हैं। अब नीचे वाले क्या करते हैं कि उस कश्ती में सोचते हैं कि हम इस कश्ती में सुराख कर दे, नीचे हम सुराख कर दे ताकि पानी ऊपर आ जाए। अब आप मुझे बताएं कि अगर नीचे सुराख करेंगे तो कश्ती डूबेगी या नहीं डूबेगी? कश्ती डूब जाएगी। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर इन लोगों का सुराख करने का इरादा हुआ और अगर ऊपर वालों ने इन्हें रोका नहीं तो नीचे वालों के साथ साथ ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। अगरचे उनका जुर्म नहीं है, अगरचे उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन नीचे वालों के जुर्म के हिसाब से वो लोग भी डुबा दिए जाएंगे। आज कहने का मतलब यही है कि हमने अगर बुराई करने वालों को नहीं रोका, अगर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हमने हुक्म नहीं दिया, तो आज बदकारों के साथ साथ नेकोकार भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, नेकोकार पर भी अज़ाब आ जाएगा। इसलिए याद रखें, जब भी हमारे सामने गुनाह हो, अगर हम ताकत रखते हो, अगर हम कुव्वत रखते हो, तो हम उस गुनाह को रोकें और जितनी ताकत हो हम उस गुनाह को रोकने की कोशिश करें। वरना याद रखें कि जिस तरीके से राज़दारे रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अज़ाब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला सबको अज़ाब में मुब्तला कर देता है। फिर न तो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, न तो तुम्हारे सवाल को सुना जाएगा, न तो तुम्हारी माफी को कबूल किया जाएगा। वही हाल न आ जाए। इसलिए अगर हमारे सामने गुनाह हो तो आप उस गुनाह को रोके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में या आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।